रोम की सुबह हमेशा किसी पुराने प्यार की तरह होती है। हल्की सुनहरी धूप, पत्थर की गलियों में बहती ठंडी हवा और हर मोड़ पर इतिहास की खुशबू। उसी सुबह आरव पहली बार रोम पहुंचा था। भारत से आया एक ट्रैवल ब्लॉगर और लिंग्विस्ट, जिसे भाषाएं सीखने का शौक था, लेकिन दिल की भाषा वह खुद भी ठीक से नहीं समझ पाता था। वह टर्मिनी स्टेशन से बाहर निकला, अपने कैमरे को कंधे पर टांगे और शहर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। उसे रोम सिर्फ तस्वीरों में अच्छा लगता था, पर आज वह उन तस्वीरों के अंदर खड़ा था। उसी शहर में रहती थी लूसिया, एक इटालियन लड़की जो एक छोटी सी बुक शॉप चलाती थी। वह पुराने उपन्यासों की दीवानी थी और मानती थी कि हर किताब में किसी न किसी का अधूरा प्यार छुपा होता है। उसकी दुनिया सीमित थी, घर, दुकान, कॉफी और किताबें, लेकिन उसका दिल किसी अनजानी कहानी की तलाश में था। पहली मुलाकात आरव उस दिन गलती से लूसिया की बुक शॉप में चला गया। उसे इटालियन नहीं आती थी और लूसिया को इंग्लिश बहुत कम। दोनों के बीच संवाद सिर्फ मुस्कान और इशारों में हो रहा था। आरव ने एक किताब उठाकर पूछा, डू यू हैव दिस इन इंग्लिश? लूसिया ने बस कंधे उचका दिए और मुस्कुरा दी। सोलो इटालियानो। दोनों हंस पड़े। आरव ने गूगल ट्रांसलेट खोला और टाइप किया, यह जगह बहुत खूबसूरत है। लूसिया ने पढ़ा और मुस्कुराकर बोली, ग्राजिए टू से जेंटाइल। धन्यवाद, तुम अच्छे हो। वह एक अजीब सी शुरुआत थी, जहां शब्द कम थे लेकिन एहसास बहुत ज्यादा। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता आरव हर दिन उस बुक शॉप में आने लगा, कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी कॉफी के लिए। लूसिया उसे पास के कैफे ले जाती, जहां दोनों बैठकर अलग अलग भाषाओं में एक ही बात कहते, आरव लव, लूसिया अमोरे, आरव फ्रेंड, लूसिया अमीको। वे हंसते, गलत उच्चारण करते, फिर से कोशिश करते। प्यार धीरे धीरे भाषा सीखने से दोस्ती और दोस्ती से दिल की आदत बन गया। एक शाम दोनों कोलोसियम के सामने बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आरव ने ट्रांसलेट किया, तुम्हारे साथ समय अच्छा लगता है। लूसिया ने पढ़ा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अंचे अमी, बहुत अच्छा। उस दिन दोनों को एहसास हुआ, यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही। गलत फहमियां, सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन समस्या वही थी, भाषा। एक दिन आरव को इंडिया से मैसेज आया, जल्दी लौट आओ, जॉब ऑफर मिल गया है। आरव परेशान था, लेकिन लूसिया को ठीक से समझा नहीं पाया। उसने बस ट्रांसलेट किया, आई मे गो सून। लूसिया ने पढ़ा और समझा कि आरव उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। बिना कुछ कहे वह चुप हो गई, मिलने आना बंद कर दिया। आरव को समझ नहीं आया कि अचानक क्या बदल गया। वह बुक शॉप गया, लेकिन दुकान बंद थी। कैफे गया, लूसिया नहीं आई। उसने मैसेज भेजा पर जवाब नहीं। लूसिया को लगा, शायद मैं उसके लिए सिर्फ एक रोमांटिक याद थी, कोई असली कहानी नहीं। टूटे दिल की खामोशी। रोम अब आरव को वैसा नहीं लगता था। वही गलियां, वही कॉफी, सब फीका। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सच में किसी से जुड़ गया है। उसने एक आखिरी मैसेज भेजा, आई नेवर मेंट टू लीव यू। लेकिन ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई और लूसिया ने पढ़ा, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। लूसिया रो पड़ी। उसने तय कर लिया, अब आगे बढ़ना होगा। फिर से मिलना। आरव की फ्लाइट से एक दिन पहले वह लूसिया की बुक शॉप के बाहर खड़ा था। अचानक लूसिया वहां आई, बारिश में भीगी हुई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। शब्द नहीं थे, सिर्फ आंखें। आरव ने अपना फोन निकालकर नहीं, बल्कि सीधे दिल से बोला, टूटी हुई इटालियन में, नॉन वोग्लियो पटायर सेंजाते, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता। लूसिया हैरान रह गई। मतु है देत्तो चिमिलाशी, पर तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, ट्रांसलेशन गलत था। मैं सिर्फ डर रहा था कि तुम्हें खो दूं। लूसिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी रोज तुम्हें मिस करती थी। बारिश तेज हो गई और उसी बारिश में पहली बार उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। सच्चा प्यार। आरव ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसने जॉब को मना कर दिया। लूसिया ने उसे इटालियन सिखानी शुरू की और आरव ने उसे हिंदी। वे अब भी कभी कभी गलत समझते थे, झगड़ते थे, लेकिन अब एक बात साफ थी, प्यार शब्दों से नहीं, रुकने के फैसले से साबित होता है। एक साल बाद वही कोलोसियम, वही शाम। आरव ने कहा, इस बार बिना ट्रांसलेटर, टी एमओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लूसिया मुस्कुराई, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। दो भाषाएं, दो देश, लेकिन अब एक ही दिल।